पूरे उत्तर प्रदेश में जनरल रैंक में आपने 12वीं रैंक लाई है, बालक वर्ग में, बालिका वर्ग में। ऐसी स्थिति में हम लोग के बीच में इस बेरोजगारी के दौर में आपने इंटर कॉलेज में सिलेक्शन पाया है और आप लोग के परिश्रम ही वहाँ तक आपको पहुँचाए हैं। तो हम लोग के बीच में सबसे पहले अमिता जी, जो पूरी यूपी में 12वीं रैंक आपने लाया है और आपको जिला गाजीपुर से हैं और आपने बनारस में आपको कॉलेज मिला है, तो आज हम लोग के बीच में हैं और इतनी कम समय में आपने इंटर कॉलेज में सिलेक्शन पाया है। अपनी सफलता के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं अपने गुरु के चरणों में सत नमन करती हूँ और सर की सफलता का श्रेय मैं अपने गुरु को देना चाहती हूँ और पूरे परिवार को। और जैसे जैसे सर बताते थे मैं वैसे करती हूँ और मैं हमेशा टेस्ट देती थी। पहला टेस्ट मेरा 111 था और मैं इसी तरह देती गई और मेरा टेस्ट बढ़ता गया। अच्छा, पहले जब संस्थान में प्रवेश की टेस्ट में कितने प्रश्न आपके आते थे? सर मेरा 111 था। 111 शुरुआत ही आपकी 111 ये सर थी कि मैं 2020 का जो कोरोना काल था, मैं यहीं इलाहाबाद में 6 महीना रखा मैं पढ़ाई की और मेरा नेट क्वालिफाई। नेट भी आप पास हो गए हैं। तो टीजीटी में इतने कम समय में आपने परीक्षा को फाइनल किया है, तो कितना समय आप पढ़ लिया करते थे अपने पाठ्यक्रम में? जी सर, मैं पाठ्यक्रम 6 पाठ में रोज हमेशा रिवीजन करती थी और मैं 10 से कोचिंग छोड़कर मैं 10 से 11 घंटे पढ़ाई करती थी। परीक्षा के समय? परीक्षा के समय नहीं, हमेशा निरंतर। और परीक्षा के समय मैं और पढ़ाती थी। अच्छा, कोविड जो समय रहा है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां आ गई थी कि बहुत सारे लोगों के साथ समस्याएं आई, तो इस समय आप घर गई थी कि इलाहाबाद में ही प्रयागराज में रह पड़े? नहीं सर, मैं प्रयास पूरा था कि मैं यहीं रहूँ, लेकिन तो मेरी दीदी का तबीयत खराब हो गया, मैं चली गई थी। लेकिन तो जब घर गई तो घर भी मैं पढ़ती रही। हमेशा जो सुमन दीदी हैं, हम लोग हमेशा डिस्कस करते थे। आवाज़ थोड़ा धीरे से, आपके मैसेज आ रहे हैं कि आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा प्रयास करेंगे जी। तो आपने जो है परीक्षा की तैयारी जब की, सही रहने से कैसे कैसे आप पढ़ाई करते थे, जरा बताएंगे? चौपाट को कैसे दोहराते थे? सर हम टाइम बांट लिए थे, मतलब सुबह हम 5 बजे उठते थे और 11 बजे तक पूरा साहित्य, मतलब पूरा साहित्य 5 पाठ, मतलब साहित्य पूरा कर लेते थे। फिर शाम को कोचिंग के बाद जाते थे, पूरा जो गद्य विधाएँ थी सब करते थे। और मैं रेगुलर हमेशा अपना जो प्रैक्टिस सेट है सॉल्व करती थी। सॉल्व करने के बाद जो गलत होता था मैं उसको लिख लेती थी और इससे मुझे बहुत, मतलब कितना मेरा। देखिए, आप सभी लोग जो है मैसेज कर रहे हैं क्लास को लेकर के, आप परेशान न हुई। कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी जो क्लास से नहीं चल पाई और अभी हम लोग की क्लासें चालू होंगी, परेशान ना हुई, थोड़ा धैर्य रखिए और सब आप ही के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और हमारे क्लास एब्सेंट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हमारे बस में नहीं होती, इसलिए आप लोग अभी क्लासें तुरंत हम लोग की प्रारंभ होगी। थोड़ा आज लेट हो गए हैं, कल से रेगुलर क्लास समय से चलेगा और कुछ तकनीकी समस्या थी जिस कारण हम लोग क्लास नहीं ले पा रहे थे, चल नहीं पा रहा था। तो क्लासें अभी प्रारंभ होगी तुरंत, मान के चलिए 8:30 से क्लासें आप लोग की चालू हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग पूरा धैर्य बनाए रखिए, अभी क्लासें चालू करते हैं। अच्छा, पाठ में आपने संस्कृत पाठ कैसे आप पढ़ा करती थी? संस्कृत में सर हमेशा लिख कर पढ़ा करती थी और जैसे जो मुझे नहीं आते मैं अपने जहाँ रहती थी वहाँ दीवार पर चस्पा कर लेती थी और जब रात में सोने जाती थी उसको देख लेती, सुबह उठती थी फिर उसको देख लेती थी और ऐसे मुझे याद हो जाता था और हमेशा बार बार देखना मुझे याद था। अच्छा, क्लासों में कैसे आपने, मुझे लगता था परीक्षाएँ लगी हैं, टेस्ट बहुत अच्छा लोग करते थे, उसमें कैसे आपने जो
जी उसमें टेस्ट लोग अच्छा करते, मैं घबराती तो नहीं थी, लेकिन मैं भी चाहती थी कि मेरा पहला स्थान आए, लेकिन पहला स्थान आता नहीं था और दूसरा तीसरा चौथा आता था मेरा। कभी कभी जी जैसे कभी कभी नहीं, दूसरा तीसरा चौथा स्थान हमेशा आता था। तो 16, 17, आपने 18, 19 किताबें कौन सी पढ़ा करती थी आप? सर मैं तो ज़्यादा किताबें नहीं, आपका नोट्स पढ़ी हूँ, और मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और वासुदेव नंदन व्याकरण पढ़ती थी। व्याकरण बहुत कम पढ़ती थी सर, मुझे साहित्य बहुत अच्छा लगता था, और हाँ साहित्य अच्छा लगता, साहित्य लिख लिख कर पढ़ा करती थी। व्याकरण जब वो आ गया डेट, तब मैं 1 महीने पढ़ना शुरू की थी। ठीक है, और कुछ बताना चाहेंगे आप? सर और यही कहूँगी कि आप लोग निरंतर परिवार से जुड़िए और हमेशा परिवार प्रयास करिए। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है पढ़ाई को लेकर के उनको लगता है कि अगर हम लोग कोई चीज़ पढ़ाते भी, आपके साथ भी होता होगा कि क्लासों में जी जैसे पढ़ा रहे हैं तो उनको लगता होगा कि कम पढ़ाया जा रहा है, या जैसे हमारे अभी लोग आपके बीच में खड़े बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि पढ़ाया भी जाए कि यही सब होगा, नहीं तो सर, ऐसा क्या आपको फीलिंग महसूस होता है? सर हमको कम पढ़ाने फीलिंग महसूस नहीं होता है, कम पढ़ाएं या थोड़ा पढ़ाएं तो अपने ऊपर है सर। जब आप हम सोचते थे कम पढ़ाएं, बस मोटिवेशन सर ज़्यादा करें, जब मोटिवेशन आप करते थे सर तो उससे हम लोग को बहुत सीख मिलती थी। और ऐसा नहीं लगता कि जो है कि कम पढ़ाया जा रहा है या बताया जा रहा है तरीके, तो हमको ज़्यादा और लिखना पढ़ना चाहिए? हाँ सर, जब आप 100 पढ़ाते थे, 100 पाठ मतलब आप हमेशा बताते थे, और ऐसे ऐसे कार्य करिए और अपने घंटे बढ़ाइए। अब हम लोग अपना वैसे वर्क करते थे, अपना घंटे बढ़ाते थे, वैसे वैसे जैसे जैसे आप करते थे वैसे वैसे हम लोग करते थे। और टेस्ट ये आपके अनुसार ये बार बार उसको पढ़ाना लिखाना इम्पोर्टेंट है कि सही रणनीति इम्पोर्टेंट है? नहीं, सही सही रणनीति, सही मार्गदर्शन। और मुझे लगता है कि आपकी रणनीति ही काम की है, जी जो इतने कम समय आपने सिलेक्शन पाया है। जी मैं 24 वर्ष की उम्र में मैंने सफलता पाई, और मेरी रणनीति के वजह सर आप हैं। हमें लगता है कि जैसे आपने जैसे आप रणनीति बताते थे सर, वैसे वैसे हम करती गए। अच्छा, आपने कोरोना काल में जी क्लासें तो कुछ ही चली थी, उसके बाद तुरंत बंद हो गई, तो ऐसी स्थिति में आपने जो है जो ऑनलाइन क्लासें पाई बाद में, तो उसको पूरा पाठ्यक्रम को लिख डाले थे कि खाली वैसे वीडियो देखा करते थे? नहीं सर, हम वीडियो देखा करते थे, क्योंकि पाठ्यक्रम में पूरा पहले से लिख चुकी थी, कुछ बाकी था तो हम लिख रही थी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा प्रयास करिए निरंतर, और लगे रहिए, आपका भी होगा, कोई निराश न हो। आज के दिन से कल का दिन बेहतर होगा। देखिए, बहुत सारे लोग आप लोग जो बातें कर रहे हैं इस तरह के, हम लोग के कि बहन जी आपको पढ़ने का फिर क्या है, मोटिवेशन से सब खो जाएगा, ऐसा नहीं, पढ़ा भी जाता है। जो आप बात कर रहे हैं इस तरह हम लोग ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाया करते थे, बहुत लोग गलत तरीके से बात करते थे, तो गलत तरीके बात करने वाले बहुत सारे लोग असफल भी हो गए। तो जो लोग भी अगर ऐसा लिख रहे हैं तो मुझे लगता है कि उचित नहीं है, आपके फेवर में नहीं जाएगा रिजल्ट कोई भी। तो आप नकारात्मक सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, तो कृपा करिए, सुनने का प्रयास करिए, श्रोता अच्छा बनने का प्रयास करिए। जी वही तो हम लोग ठीक है, पढ़ाने के अगर पढ़ा दिया जाएगा आपको 2 घंटे तो शायद आप पढ़ भी नहीं पाएंगे इतनी स्पीड में। तो इसलिए आप लोग जरा अपने मैसेज को चैट कम करिए, नहीं तो कोई हम लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप लोग के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस बीच में पूरे उत्तर प्रदेश में आपने बालिका वर्ग में नहीं, आप बालक वर्ग में सिलेक्ट हुई हैं, 12वीं रैंक थी। कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ, बताएंगे। कहना चाहती हूँ, करत करत अभ्यास के जन्मति बहुत सुजान, रसरी आवाज जात है सिर पर पड़त निशान। आप अभ्यास निरंतर करते रहिए और आपको सफलता मिलेगी। ठीक है। और मैंने पहली बार में मतलब ठान लिया था कि मैं पहली बार में सफलता लेकर जाऊंगी, जब निरंतर मैं हमेशा यहाँ रहती थी, कोचिंग नहीं छोड़ती। शिलू जी ने एक मैसेज किया है ऑनलाइन में कि आप ऑनलाइन पढ़ती हैं कि ऑफलाइन पढ़ी थी जो है? नहीं सर, मैं ऑफलाइन पढ़ती थी। तो देखा जाए ऑफलाइन भले आप पढ़ी थी, लेकिन बाद में ऑनलाइन सबका हो गया था, क्योंकि आपको सभी लोग को पता है कि कोविड काल में 2-3 ही महीने क्लासेस चली थी, फिर आपको ऑनलाइन में ही करना पड़ा। जी सर, तो परीक्षा ऑनलाइन में ही माध्यम से हुए। जी दिसंबर 2020 में मैं आई, फिर इसके बाद कोरोना का लग गया, 1-2 महीने पड़ी, फिर कोरोना का
ऑनलाइन से आपने पढ़ा और ऑफलाइन में उतने बातें आप सुन चुके थे या पढ़ ले चुके थे काफ़ी चीज़ें। जी। ठीक है, आप लोग के बीच में अब सुमन यादव जी हैं जो जिला आजमगढ़ से हैं और आपने महिला वर्ग में 12वीं रैंक लाया है और आपने जो है जो अभी 3 से 5 बैच में पढ़ा करती थी उसके बाद फिर सर कुछ बोलना चाहेंगे, मेरे साथ रहते थे। हाँ ठीक है, आप देखिए अभी अमता जी और भी कुछ बोलेंगे अपनी पढ़ाई के बारे में। मेरी दीदी साथ रहती थी, कुछ बोलना चाहती मैं इनके साथ रहती थी। ये मुझसे छोटी है, छोटी सिस्टर है। हम लोग इसी जगह रहते थे, लेकिन जब पेपर का टाइम था तो ये 1 महीने तक न रूम से निकलती थी, न कहीं जाती थी, न सब्जी लेना, न कुछ काम, कोई काम इनको हम एकदम मतलब कि कोई ना खाना बनाना ना बर्तन धोना, वो सब मतलब कि हम करते थे। इनको बस पढ़ने के लिए मौका देते थे और कहते थे कि पढ़ो ऐसा कि मतलब इस बार सफल हो जाओ, और ये सफल हो भी गई। बहुत अच्छा लगा इस निरंतर परिवार से। मेरी सिस्टर है, मुझसे छोटी हैं, ये बीएड की थी, ये सफल हो गई। और मेरे चाचा भी हैं, मेरे चाचा भी इसी जगह से 2016 वाले वैकेंसी में उनका भी हुआ, उनका भी बनारस ही कॉलेज मिला है। उनका भी बहुत योगदान रहा। उनका भी ये योगदान रहा कि इनको मतलब कि इसी हिंदी विषय से यहीं सर से पढ़ के गए थे और इनको बहुत मार्गदर्शन मेरे चाचा भी बता क्या रहे नाम थे। था? उनका नाम था अजेंद्र। अच्छा, अजेंद्र की आप हाँ घर जी, के हैं? तो भतीजी बड़ी अच्छी हैं। बात है, कई लोग सफल हुए हैं। हाँ। अजेंद्र की भतीजी आप? हाँ ये है। अजेंद्र शाम के बैच में पढ़ा करते थे। कई बार मिलने आए सर, आप मिल अब मेरे चाचा आए थे मिलने, लेकिन सर से मुलाकात नहीं हो पाई, इस वजह से नहीं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, हाँ। अजेंद्र भी सफल हुए हैं पीजीटी के पद पे और आपकी भतीजी आपने भी सफलता प्राप्त मैंने तो बीटीसी किया है, इस वजह से मैं नहीं मतलब कि इसमें पीजीटी में आ तो सकी। आज आपने जो अमिता जी ने इतना रैंक लाई है जी सर। तो ये कैसे पढ़ती थी आपको बता सकती हैं? जी सर, 10 से 11 घंटे तक पढ़ती थी। और जब लॉकडाउन लगा था, पहला लॉकडाउन, तो हम दोनों लोग इसी जगह थे। क्लास में कोई लड़कियां नहीं थी, लेकिन हम दोनों लोग थे। और मेरे चाचा भी रहते थे और चाचा आते थे हमेशा, मतलब कि देखभाल हम लोगों को करते रहते थे। कुछ भी कमी हो, कुछ सब्जी उब्जी सब कुछ मतलब कि लेना देना कुछ सब चाचा करते थे। लेकिन हम लोग बस पढ़ाई करते थे रूम में रह के। 3-4 महीने हम लोग घर नहीं गए लॉकडाउन पर। हम लोग पढ़े, सब बच्चे 6 महीने हो जाता। सब बच्चे जा रहे थे, लेकिन हम लोग कहते थे कि हम लोग पढ़ेंगे। मम्मी बुलाती थी, लेकिन हम लोग कहेंगे नहीं, हम लोग पढ़ के आएंगे। तो ये ऐसा मतलब कि पढ़ी तो इंटरनेट भी क्वालिफाई हो गया उसी समय। हम बोले कि पढ़ रहे हैं हम लोग, तो जरूर मतलब कि उसका फायदा मिलेगा। तो उस बार ये नेट क्वालिफाई हो गई। और इस बार लॉकडाउन लगा तो ये घर पे मतलब कि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं ही इनको बुलाई। मेरे साथ रहती थी तो इनको ज़्यादा बुलाती थी, तो ये चली गई थी घर। लेकिन घर भी गई जो ये घर पे गई थी तो अपना काम उम करके चली जाती थी छत पे एकांत में जाके पढ़ती थी। और हम लोग जाते थे घर पे, बल्कि नहीं पढ़ते, लेकिन ये जाकर पढ़ती थी जरूर। देखिए कहीं कहीं ये अब सच्चाई सुनने को मिल रहा है कि आप सभी लोग कह रहे हैं पढ़ते थे, तो आपने जो है इस कोविड काल में कैसे आपने पढ़ाई की? देखिए आपने बताया कि शायद कुछ लोग रुके थे इलाहाबाद में, प्रयागराज में, नहीं तो सब गांव की तरफ गए कि पता नहीं क्या हो। तो 10 से 11 वो घंटे बराबर पढ़ने वाले, लगातार गाइडेंस में कि सब लोग गाइड कर रहे हैं आपको, बराबर क्लास देख रहे हैं, बराबर समय दे रहे हैं, तो ये बहुत आसान है सिलेक्शन पाना अगर ऐसा हो रहा है कि आपको बराबर तरीके बताए जा रहे हैं कि ऐसे ही पढ़ना है। उसके बावजूद सपोर्ट भी आपको मिल रहा है घर से, और आप भी जो है डटे हुए हैं कि हम कोविड में भी आप घर नहीं गए, तो स्वाभाविक है रेगुलर आपकी पढ़ाई हुई तो रिजल्ट तो बनेगा ही। और इसके और रैंकों में आए आप, ऐसा नहीं कि आपने नकल किया होगा इतने टफ पेपर में, क्योंकि पूरे यूपी में और जिस कैटेगरी में आप हैं 12वीं रैंक आपने लाया है। और संजोग देखिए सुमन यादव जी हम लोग के बीच में जो है, आप भी ऑफलाइन से ऑनलाइन आई, और आपके भी पूरे उत्तर प्रदेश में महिला वर्ग में आपका कौन सी रैंक है? देखिए संजोग देखिए दोनों लोग के वही रैंक है, आप भी 12 रैंक। तो आप देख सकते हैं अपने नाम को या लिस्ट में कि सुमन यादव जिला आजमगढ़, और महिला वर्ग में आपने 12वीं रैंक आपने लाया है, और आपको जो कॉलेज मिला है अपने गृह जनपद में ही मिल गया है।
तो हम लोग के बीच में आप हैं और आपने कितनी भर्ती देखी है ये भी बताएंगे और कितना समय में किस रणनीति के तहत आपने इतने अच्छे रैंक आप लाए हैं। मैं पहले अपने गुरु के से चरणों में कोट कोट प्रणाम करती हूँ। मैं अपना श्रेय अपने गुरु और अपने माता पिता और अपने पति को देना चाहूँगी, क्योंकि आज मुझको यही इतना आगे बढ़ने के लिए यहाँ तक भेजे, मुझे विश्वास किए। मुझे कोई आने नहीं दिया, लेकिन मैं गई तो मुझको एक बार और आपको चांस दे दीजिए, क्योंकि मैं पिछली बार छट चुकी थी। तो मैं सर का वीडियो देखी और मुझको सर से बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिला कि मैं आपके जाऊँगी तो पक्का निकालूंगी सर के उसमें कोचिंग में। तो मैं कहा कि मुझको आपकी बार एक बार और आप लोग मौका दीजिए। मैं सर का जो वीडियो देखती थी, हर चीज़ देखती थी और जैसे सर कहते थे उसी तरह मैं पढ़ाई करती थी। इसी वजह से मुझको इतना अच्छा रैंक मिला। अभी मैं 2020 में अक्टूबर में आई हूँ और फिर उसके बाद 2-4 महीना पढ़ी, फिर लॉकडाउन लगा, लेकिन घर गई। लेकिन सर कहते थे कभी रुकना मत, इसी वजह से मैं डेली पढ़ती थी। घर पे भी रही, मेरे पास बच्चे भी हैं, लेकिन उसमें भी मैं पढ़ती थी। ज़्यादातर मैं पढ़ाई पे ध्यान दी, लेकिन ये सर के आशीर्वाद से, अपने परिवार के आशीर्वाद से आज मैं अपनी पूरी यूपी में 12वीं रैंक ले आई हूँ। अच्छा, आपने पहले भी जब कैसे जान पाई संस्था और आपने जो फाइट किया है इतने रैंक पे 12वें रैंक, छोटी बात नहीं, क्योंकि प्रथम रैंक वाले भी हम लोग के बेस से ही हैं। तो हमारे पास किसके वीडियो देख करके आपने आपका ये एनर्जी मिला कि हम भी जाएंगे तो सफल हो सकते हैं? सर मेरे एक दोस्त हैं, उनसे बात की कि मुझको इलाहाबाद जाना है, तो कहीं दीदी अगर आप इलाहाबाद जाना चाहती हैं तो आप निरंतर सर के यहाँ जाइए, आप जरूर सफल हो जाएंगी। क्योंकि हम लोग पिछली बार जब सर 4 नंबर से मेरा आसान क्वेश्चन करके गलत छठी थी, तो मुझको लगा कि जब आपका वीडियो देखी वो टेस्ट हो रहा था, जब आप क्वेश्चन पूछते लोग बताते, तो उससे मुझको लगा कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी, डेली बोला हर हफ्ते भरूँगी और उसी जो गलत में थी उसको बार बार अगर दोहराऊँगी तो मेरा शायद उस बार सही हो जाए। तो यही सब देख के सर मैं आपके यहाँ आई थी। आपको मैं वीडियो देखे, मेरी दोस्त मुझको कहें कि आप दीदी सर के ही यहाँ जाइए। वो सब ऑफलाइन आपका वो ऑनलाइन ली थी कोचिंग, हम यहाँ कहें हम आप ऑनलाइन मिलेंगे, हम ऑफलाइन लेंगे सर के यहाँ जाके। देखिए, एक लोग का मैसेज है कि सर हम भी ऑनलाइन एडमिशन लिए हैं और दीदी बताएं कि मेरा भी चयन होगा। जरूर। और सर जी, लड़कों में कितने लोगों का हुआ है ये बताइए। देखिए, अगर हमें झूठ बोलना होता तो बोल सकते थे। जब हमारे पास इतने लोग सेलेक्ट हो गए हैं, आज भी देखिए आप दोनों लोग को मैं नहीं जानता था कि आप चयनित हुए हैं, तो इस तरह लोग रोज आ रहे हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं कितने लोग? क्योंकि हमारे पास कम लोग थोड़ा पढ़े हैं, पूरे यूपी के लोग पढ़े हैं, बहुत सारे लोग पढ़े हैं, चयनित लोग भी चयनित हुए हैं। तो इस तरह के हमारे पास कोई ना कभी बताया हमें कितने सेलेक्ट हुए हैं और ना बताने का प्रयास करूँगा। ये सब आप खुद जानिए, क्योंकि कहीं बाहर के नहीं है, विदेश के, आप लोग खुद जानिए। ना मैं कभी बताने का प्रयास किया हूँ और कभी भी परीक्षा आती है ना मैं कभी पेपर हल कराता हूँ कि हाँ इतना क्वेश्चन है, इतने सिलेक्शन होगा। हम रिजल्ट का इंतजार करते हैं। इसलिए आप लोग बस देखिए सामने कि सिलेक्ट है, रोल नंबर आपका देखिए और आपको खुद समझ में आएगा कि हम ये बस इसलिए आप लोग के बीच में हैं कि आप लोग भी जब कभी हम लोग किसी को इंटरव्यू कराए थे, वो लोग सिलेक्ट हुए, उनको देखकर आप लोग फाइट की, तो आज जितने लोग नहीं भी हो पाए हैं वो लोग देख करके करें। हम ये नहीं कह रहे कि कहीं जुड़िए, कहीं भी पढ़िए, रेगुलर पढ़ने का प्रयास करिए। सब शिक्षक अच्छे होते हैं, बस आप कितना अच्छे पढ़ते हैं वो महत्वपूर्ण है। किस नज़र से आप पढ़ते हैं, किस सोच के साथ पढ़ते हैं, आप कितना अच्छा सोचते हैं, कितना गलत सोचते हैं, उस पर डिपेंड है। तो आप जो कह रहे हैं कि मेरा कितनी ईमानदारी से आप रहते हैं, आप कितना अभ्यास करते हैं, तब वो निर्धारित करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। एडमिशन लेने से सिलेक्शन हो जाए तो बहुत लोग एडमिशन लेते हैं, जिसके अंदर रणनीति होगी, जिसके अंदर रुचि होगी, जिनके अंदर जिज्ञासा होगी कुछ करने का, अच्छा करने। बहुत सारे लोग कहते सर मैं सिलेक्शन लेके आपके बगल में खड़ा होकर बोलना चाहते हूँ। और जो लोग प्रण किए और भी लोग किए होंगे, लेकिन जब उतनी सीट ही नहीं थी तो स्वाभाविक है सबके नहीं हो पाएंगे। अब जिसके रणनीति ज्यादा हावी हो गए, मानवीय भूल नहीं हुए, वो आ गए फाइट में। तो इस तरह सुमन यादव जी जो 12वें रैंक आप लाई हैं, तो ये बताइए कोविड काल में आपने भी जो है कुछ ही महीने चल पाए होंगे, क्लासेस 3 महीने, उसके बाद आपके कोर्स को ऑनलाइन में चेंज कर दिया गया।
तो आप उसको सभी क्लासों को लिख डाले थे कि आप जो है सिर्फ उसको पढ़ ही थे? नहीं सर, हम ज़्यादा करके आपका वीडियो ही देखते थे, लेकिन ज़्यादा मेरा कोर्स जो आवाज़ का संस्कार की तरफ पढ़ाए थे, जो टेस्ट लिए थे, हम उसी को बार बार ज़्यादा करके रिवीजन करते थे कि मेरा आपकी बार आसान ना गलत हो, भले कठिन आएगा ना आएगा उसको तो हम अपना कर लेंगे। लेकिन सच्चाई ये भी है, आप जानने का प्रयास करिए कि जो है जो प्रश्न पूछे गए ज़्यादातर आधुनिक काल के पाठ से पूछे गए, और आदिकाल भक्तकाल काल से क्वेश्चन इस बार कम पूछा गया था टीजीटी में। तो ये और पार्ट को कैसे आप दोहराने का प्रयास की जो है? सर आपसे एक मेरी है रिश्तेदार, वो आपकी कोचिंग जैसे ऑनलाइन करती हैं, तो उनसे हम मांग लिए थे पूरा सिलेबस हमको दे देते, तो हम उसी को देखते थे सर डेली। क्लास भी करते थे? जी सर, क्लास भी आपका करते थे, और डेली मेरा डेली का काम था, मैं 4 बजे उठती थी सुबह में सर, उसके बाद मैं 9 बजे थोड़ा नाश्ता वास्ता करके फिर 11 बजे तक मेरा डेली वो साहित्य चलता था सर, डेली का काम मेरा था। और शाम को मैं 4 घंटे 5 घंटे वो पढ़ती थी व्याकरण। आप कहते थे कि कम से कम आप लोग 4 घंटे दीजिए, तो मैं 4 घंटे डेली देती थी सर व्याकरण पे, और साहित्य पे 5-6 घंटा, और उसके बाद जो प्लस समय बचता था मैं चौथा करती थी आपका। और छोटे पाठों के बाद में जी, और साहित्य जैसे आप कहते थे, मतलब साहित्य व्याकरण पे ज्यादा आपने जी, तो मेरा ज्यादा फोकस था, क्योंकि छोटे पाठ पे थोड़ा बहुत और करेंगे हो ही जाता हो है। जाता है। जैसे अब जो आप पढ़ाते सर ऑनलाइन, तो हम लोगों को भाषा विज्ञान तो हम देखे थे, पूरा वीडियो पूरा लिख डाले थे, तो उस पर हम देख लेते थे एक नज़र हफ्ते में, तब भी मेरा हो जाता था सर। और जो छोटा संस्कृत वाला है तो इसको भी देख लेते थे, पहले से थोड़ा कुछ था तो इसके वजह से हफ्ते के बाद देख लेते थे सर, तो भी मेरा सही हो गया था की बात सर। मेरा बस वही था कि आपका जो टेस्ट और जो क्वेश्चन था वही हमारे लिए बहुत आपकी बार मायने में सही आया, इसी वजह से हम आपकी बार गलत नहीं, सही जो आसान क्वेश्चन था उसको गलत नहीं किए, उसको हम आपकी बार सही कर लेंगे, इसी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ सर। नेक्स्ट पेपर तो बहुत टफ था सर आपकी बार। अच्छा, घबराए नहीं परीक्षा में? सर घबराए तो, लेकिन आपको ये बात याद है कि आप कहे थे सर कि अगर पहला पेज खोलिएगा आप लोगों का टफ लगे तो दूसरा पेज खोलिएगा, तो हम छोड़ के दूसरा पेज खोले सर, तो वो भी टफ लगा। हम कहें चलिए सर, कहते हैं कि भगवान का नाम लीजिए, चलिए जो होगा सही होगा सर। बस वही मेरे दिमाग में है, तुरंत मैं अपना मारती गई, फिर उसके बाद दोबारा इधर पेज खोल के रंगना स्टार्ट कर दी, बस यही काम थी सर। बस वही है कि आपका जो कहा हुआ कई भी बात सर हमको याद है, बस उसी हिसाब से हम आपकी बार क्वेश्चन किए थे, लेकिन मेरा आसान क्वेश्चन आपकी बार आपके टेस्ट वजह से और गोले बढ़ने की वजह से मेरा आपने लोगों ने बराबर 5-5 घंटे साहित्य और 2-3 घंटे व्याकरण पे आपने समय दिया, किताबों से नोट्स लेके जो भी, उसके बाद प्रश्न को बार-बार जी डेली मेरा काम था सर, प्रश्न हल करना, 5 घंटा 6 घंटा साहित्य पढ़ना, शाम को 4 घंटा व्याकरण पढ़ना, मेरा डेली का काम था सर। मेरी जो लाज में रहती हूँ उसको सब कमेंट भी करती थी, दीदी दिन भर रूम में रहती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं। हम कहें कि हम यहाँ आए हैं, परिवार छोटे, घर छोटे, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं आप सबके साथ बात करूँ या बैठूँ। फिर मेरे सर कहते हैं कि जिसको सफल होना तो हर चीज़ से वो अलग रहे तभी वो सफल हो सकता है, तो मैं आपकी बात सर हमेशा याद करती थी, वही काम करती थी मैं रूम पे। अच्छा, जब पढ़ती होंगी तो बहुत सारी चीजें बार बार भूलते भी होंगे? सर बहुत पेपर के करीब तो एकदम लग रहा था सब भूल गया सर, कुछ याद नहीं यार, बहुत घबराहट। लेकिन आपने अभ्यास खूब किया? जी सर, बहुत अभ्यास किया था। या फिर ठान के आए थे कि हम घर से अपने यहाँ से एक कहे थे कि हमको एक बार और चांस दीजिए, आप लोग जाने दीजिए हमको, हम जरूर सफल हो जाएंगे। ये मेरे दिमाग में हमेशा चलता था कि आपके हमको सफल होना, किसी तरह होना, लेकिन होना आपकी बार, इतना मेहनत करेंगे कि भगवान भी, अब सर कहते थे कि जो मेहनत करेगा उसको भगवान भी साथ देंगे, तो मेरा भगवान आपकी बार जरूर साथ देंगे सर। और कुछ आप बताना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगी कि अगर जिसको सफल होना है वो निरंतर में बने रहे, सर का टेस्ट दे, और जब सर जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको लिखे। हम लोग डेली लिखते थे, चाहे हम लोगों को क्वेश्चन बार बार क्यों ना मिले, लेकिन डेली हम लोग लिखते थे। आप सर क्वेश्चन पूछते थे, हम लोग डेली लिखते थे, वो जाके रूम पे उसको रिपीट करते थे। जो आपका टेस्ट था हर हफ्ते जितना टेस्ट पूरा आप लेते थे सर, मैं पूरा टेस्ट हफ्ते में संडे को पूरा दोहरा देती थी सर। फिर उसके बाद फिर एक हफ्ते रहता तो फिर वही साहित्य, वही जैसे मैं पढ़ती थी सुबह में साहित्य उठ के, फिर शाम को व्याकरण इसी तरह करती थी सर। अच्छा, कभी इतना पढ़ते थे आप लोगों को अच्छा भी लगता होगा? बहुत अच्छा लगता सर। अब की बार मैं यहाँ इलाहाबाद में आपके कोचिंग में इतना, तो जैसे सर मेरी पढ़ाई छूट चुकी थी बीच में 4 साल, तो मैं 2017 से टीजीटी के लिए मेहनत की, नहीं पहले मैं नहीं पढ़ती थी सर। तो उस बार आजमगढ़ में मैं एक साल थी, तो वहाँ मुझको उस बार गलत की वजह से मेरा छट गया। तो अब की बार जब मैं आपकी वीडियो देखी तो मुझको लगा कि वहाँ जाके मुझको अच्छा मिलेगा, लेकिन सर यहाँ मैं आई आपकी कोचिंग, मुझको बहुत अच्छा लगा, और लगा कि हाँ जिंदगी अगर पढ़ाई सबसे अच्छी चीज़ है, अगर जिंदगी में कुछ अच्छा है तो पढ़ाई सबसे अच्छी चीज़ है सर। अच्छा, आपको जब सिलेक्शन हुआ तो
बहुत सम्मान भी मिला बहुत है। सर, तो बहुत। आपके घर में पहली नौकरी है कि जी और? सर, पहली नौकरी है। मैं अपने पापा सबसे बड़ी लड़की हूँ और मेरे पापा बहुत खुश हैं, कहें कि कम से कम मेरी एक लड़की तो कामयाब हुई सर। मतलब आपके परिवार में नौकरी ही नहीं? नहीं सर, मेरे यहाँ सभी सरकारी नौकरी मेरे घर में नहीं थी। मेरे चाचा थे तो सेक्रेटरी थे, लेकिन मैं अपने मायके में पहली नौकरी हूँ और मेरे ससुराल में भी मेरी सरकारी पहली नौकरी है। मेरे जेठ जी हैं वो बिफार्मा करके वो संविदा पे हैं इलाहाबाद में। मतलब मैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से आपकी पहली नौकरी है? जी सर, मेरी पहली। अच्छा, वो आपके गांव में भी बहुत सारे लोग नहीं select सर, हुए? अब तक तो नहीं थी, लेकिन अब की बार जब मैं सेलेक्ट हो गई हूँ तो लोग वही कहते थे कि लोग कहते जा रहे हैं उनकी वो लड़की सेलेक्ट हो गई जो पतली सी थी, बताइए जब वो सेलेक्ट हो सकती तो हम क्यों नहीं हो सकते। तो हमसे लोग पूछते हैं आप कहाँ पढ़ी हैं, कैसे पढ़ी, तो हम बताते हैं सर कि हम सर के यहाँ कोचिंग किए। तो लोग कहते हैं ऑनलाइन आप सबसे अगर आपको जल्दी सेलेक्ट होना तो ऑफलाइन जाइए, आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। देखिए ऑफलाइन में क्या होता है कि ये लोग जो है, देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या अंतर है कि देखिए आपको कमरे लेके रह रहे हैं, चाहे आप बालक वर्ग हो चाहे बालिका इलाहा प्रयागराज में, तो आप जो है कमरे ले के पढ़ रहे हैं, तो आप 2 घंटे कोचिंग पढ़े, सब कुछ दुनियादारी छोड़ के आए हुए हैं, बना खा रहे हैं, तो बनाए खाए कोचिंग पढ़े और उसके बाद सारा समय तो आपको पढ़ने मिल रहा है। अच्छा, ऑनलाइन में क्या होता है, मान लिया आपने 2 घंटा क्लास किया, उसके बावजूद क्लास करने के बाद आप लोगों ने क्या समस्या आती है, क्लास करने के बाद आप लोग घर में बहुत सारे काम होते होंगे, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अच्छा, वो सब छोड़ के आप आके यहाँ पढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है अगर आप एक ही काम करेंगे तो उस पर ज़्यादा आप अच्छा कर सकते हैं। अब देखिए आप सभी लोगों ने जो पूरी उत्तर प्रदेश को चैलेंज किया, 12वीं रैंक लाई, 12वां स्थान आपका आया महिला वर्ग में, तो आपने सब कुछ छोड़ करके तब आप इस वर्ग किए। अच्छा, ऑनलाइन में भी बहुत सारे लोग मेरे सफल हुए हैं, लेकिन वहाँ भी छोड़े होंगे, खाली सिर्फ रूम में पैक होकर के पढ़ाई की होंगे। राकेश जी का आप उदाहरण दे लीजिए, ये बताते हैं कि मैंने घर पे ही बहुत सारी पढ़ाई की, तो खाली वीडियो देख करके और या तो देखिए या तो फिर उतना वर्क करिए आप। और सबसे ज़्यादा हमारे और भी कुछ लोग के रिजल्ट ना आने के कारण ऑनलाइन में कि आप लोग चैट बहुत करते हैं। आपका काम हमारी बातों को सुनना, और उसके बाद क्या पढ़ा रहे हैं, क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, उसको सुनिए। अगर आप चैट लिख रहे हैं तो कहाँ सुन पाएंगे, आपको लिखने में समझ आ रहा है कि नहीं, आपका ध्यान भंग हो रहा है कि नहीं। तो ऑनलाइन पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन वास्तविक रूप से अगर आपको रिजल्ट देना है तो ये जो इतना लिखने में, बताइए क्लास चल रहा, आप लिख रहे हैं, फिलहाल तो हम लोग का सफल लोग बातें सुन रहे हैं, सफल लोग को हम सुनाएंगे, मेरा भी समय है इसलिए सुनाएंगे क्योंकि बहुत नेगेटिव सुने थे, लोग गलत बोलते थे। मैं दिखा रहा हूँ कि देख लीजिए कि सुमन यादव जी आप ही आजमगढ़ से हैं, इतना रैंक आया है, अपने ही जिले में सिलेक्शन पाई है। क्योंकि हमको कोई समाज वो नहीं करना है, आप लोग को बस सोचते हैं कि आप भी चाहे जो मेरे बारे में गलती बोले हो, चाहे अपने घर के बारे में बोल रहे हो, चाहे अपने बारे में बोल रहे हैं, नौकरी ले लीजिए, जो पढ़ेगा वही पाएगा। और मेहनत से पढ़िए, और मेहनत तो करना पड़ेगा आपको, चाहे इस उम्र में करिए तो ज़्यादा उम्र में करिए, बिना पढ़े नहीं होगा, और जो पढ़ेगा वो सीख होगा, और अपवाद नहीं कर सकते। इसलिए जिस तरह आपने सुमन यादव जी और अमता यादव जी, मान लिया अमता जी जो हैं जिला गाजीपुर से हैं, आपके चाचा जी सिलेक्ट हैं, आपके पापा सिलेक्ट हैं, आपके घर में कई नौकरी हैं, तो फिर आप नौकरी पाई, लेकिन आपके घर में तो नौकरी भी नहीं थी, ऐसा भी नहीं थी, हिंदी के वाले कोई थे, तो आपने देख करके जो आपने निर्णय लिया, आप बहुत सारे लोग अमिता जी को देख करके, सुमन यादव जी को देख करके बहुत लोग पढ़ेंगे, या जो असफल हुए, क्या आप नहीं असफल थी, आपका भी रिजल्ट नहीं आया था 16 में, आपने प्रयास किया होगा कि नहीं। अब कुछ लोग बार बार परीक्षाएं दे रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं, तो शायद आप लोग बहुत लोग नाराज ही होते होंगे कि पढ़ाया नहीं जा रहा। देखिए हमेशा ये नहीं चलेगा। पिछली बार मैंने क्लास दिखाया रिजल्ट आप लोग को, तो क्या मैं बार बार आपको वीडियो दिखा रहे थे, क्योंकि रिजल्ट आया तो देखेंगे। हम गर्व करते हैं कि कोई पूरे उत्तर प्रदेश में 12वीं रैंक लाया, कोई पहला रैंक लाया, कोई चौथा रैंक लाया, कोई 8वीं रैंक लाया। अभी जिला अयोध्या से अमित मौर्य जी ने, शायद अमित ही नाम है, बहुत जल्द उनके वीडियो देखेंगे, उन्होंने 8वीं रैंक लाया है पूरे उत्तर प्रदेश में, जनरल में, प्रवक्ता में, और सुल्तानपुर में सिलेक्ट हुए। तो सही रणनीति में आप कम समय में भी ज्यादा कर सकते हैं, और सिर्फ अच्छाइयों को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे
आप कहीं भी पढ़ेंगे आप सफल होंगे। और सुमन यादव जी से और भी देखिए, आप एक प्रकार से टॉपर हैं, क्योंकि आपके रैंक आए हैं, सिलेक्शन नहीं पाए हैं। तो और भी मैं कुछ सीखना चाहूँगा आप लोग से कि जो है कौन से तरीके, किस रणनीति पे कैसे चिंतन भी करते थे आप, कैसे तैयार हो जाते थे, कि क्वेश्चन कैसे अभ्यास करते थे आप, और कितने घंटे लगातार पढ़ते थे, कितने कब सोते थे, कब सुबह जग के पढ़ते थे, और कोचिंग हमेशा आती थी, कभी एब्सेंट भी होते थे? नहीं सर, मैं तो कभी एब्सेंट नहीं हुई। मैं आई थी अक्टूबर में, और उसके बाद जब लॉकडाउन लगा उसके एक दिन में खाली बीच में गायब थी, और कभी गायब नहीं हुई, क्योंकि मैं सर बताते थे कि अगर जो एक दिन गायब हुआ, अगर भगवान ना करे उसी दिन का क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे। इसी डर की वजह से मेरे अंदर डर बना रहता था कि कहीं सर जो आज बताएं शायद वही ना क्वेश्चन आ जाए पेपर में। इसी वजह से मैं कभी एब्सेंट नहीं होती थी, चाहे टेस्ट हो चाहे कुछ भी हो। जिस दिन मैं आई उसके दूसरे दिन ही सरकारी टेस्ट लिए, तो उस दिन पेपर हल करवा रहे थे। उसके रास्ते में लड़की मिली, कहीं आज मत जाइए आज, क्योंकि हल करवाएंगे सर पेपर। हम कहें कुछ भी करवाएं सर, लेकिन हम सर के यहाँ जरूर जाएंगे आज, क्योंकि हम आ गए हैं तो जरूर जाएंगे सर के। हम आए उस दिन देखें सबका बोला जा रहा था नाम कि इतना ये पाएँ इतना ये पाएँ। उसी दिन से लगा कि हाँ अब इस कोचिंग में हम आ गए, जरूर सफल हो जाएंगे। सर का ये है कि जो सर बताते हैं आप उसी रास्ते पे चलिए, आप पक्का सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ईमानदारी से मेहनत करिए, ये नहीं कि आप इधर उधर जाइए उधर जाइए, बस ईमानदारी से मेहनत करिए, पक्का सफल हो जाएंगी। आप पढ़ाई के बारे में सर कह रहे हैं, तो मैं डेली करके 4 बजे सुबह में मैं डेली उठ जाती थी। जिस क्लास में मैं रहती थी सब लड़कियाँ कहती थी कि दीदी आपको देख के हम लोगों को मन करता है 4 बजे उठने का। हम पे उठिए, तो कुछ लड़कियाँ थी जो सोची कि हाँ हम ये पढ़ेंगे, और रात में मैं 12 बजे डेली उठती थी, सुबह में 4 बजे उठ जाती थी पढ़ने के लिए। और दोपहर में 1 घंटा बहुत ज़्यादा, बहुत कम से कम 1 घंटा का आराम करती थी, बस इतना मेरा सोना है। और वही आपका क्वेश्चन हल करना डेली, और आना पेपर देना, वही डेली का क्वेश्चन लिखती थी। चाहे वो क्वेश्चन आप बार बार क्यों ना पूछे, मैं बार बार लिखती थी, उसको ले जाकर घर डेली हो जाती थी। हाँ सर ये पूछे, मैं हमेशा बेटा, और हम अगर कोई क्वेश्चन फंस भी जाता था तो इनसे फ़ोन करके मैं बात कर लेती थी कि इसमें अंतर क्या होगा, कैसे होगा, फिर उनको बताती थी। आप इनको या तो मैं बताती, इस तरह। अच्छा, आप अकेली पढ़ती थी, मतलब 2 लोगों के साथ नहीं? नहीं, मैं अकेले। अच्छा, मतलब इससे भी कभी पढ़ाई डिस्टर्ब होता है कि 2 लोग रहने से? नहीं सर, मेरे साथ एक थी सुपर टेंशन थी, वो मेरे से नहीं थी, लेकिन सर मैं पढ़ती थी, वो जाती थी कि दीदी अगर मैं बोलूँगी तो दीदी उसको डांट देंगी, तो बोलना क्या बोलती नहीं थी। उनको तो मैं सुबह में 11 बजे तक बोलनी नहीं देती थी। अगर पढ़ना हो मेरे साथ सही से पढ़ो, नहीं तुम बाहर जाओ। मतलब आप डांट दिया करती थी कि जो है अगर पढ़ना हो तो बोलना मत। हाँ, वो नहीं बोलती थी। किसी का फोन लगाया तो मोबाइल साइलेंट हो जाती थी 11 बजे तक। अगर कोई भी कर देता था मुझसे झगड़ा हो जाती थी, तो कहती थी क्या फोन मत करिए, झगड़ जाएगी, पढ़ रही है अभी, तो ये टाइम उसका पढ़ने का समय है। सर मैं हर चीज़ आप जिस तरह बताते थे उस तरह मैं फॉलो की, और मैं बहुत जल्दी इसी वजह से बताइए सितंबर में आई, अक्टूबर में आई, और 2-3 महीने क्लास की, फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। फिर हम लोगों को सर के खुशी में आने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन तब भी सर के जो कई मार्गदर्शन हम लोग चले, हम सफल, और ये पूरी यूपी में मेरा बढ़ावा रैंक है। बहुत अच्छा लगा। और सुमन यादव जी, ये आपने जो है इस तरह की बारीकी को बताया, तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह आपने बताया है कि कौन 4 बजे उठ करके कितने लोग पढ़ते होंगे, और मुझे लगता है कोई भी 4 बज के उठकर पढ़ता होगा, रिवीजन करते होंगे। और कोविड काल में यहीं रह के आप यहीं पे थी? आप नहीं सर, हम तो घर पे वहीं पे काम करते? सर पूरा गाँव में अपने बच्चे भी हैं सर, मैं अपने बच्चों को भी छोड़ देती हूँ कि आप सर कहते थे कि पेपर जल्दी होगा, तो मेरे दिमाग में ये चलता था कि कब पेपर हो जाए पता नहीं। और जब मैं पढ़ी रहूँगी, अगर तैयार हूँ तो पेपर में अच्छा कर जाऊँगी। इसी वजह से मैं उसमें भी रुकी नहीं, पढ़ती रही। मैं पढ़ने के लिए फिर लखनऊ चली आई, 10 दिन गाँव पे थी, फिर उसके बाद मैं लखनऊ चली आई पढ़ने के लिए, सब चली आई। आपको वही मेरे दिमाग में ना फंसा खाते थे कि पेपर जल्दी होने वाला है, जल्दी होने वाला है। ठीक है, अच्छा लगा। और सुमन यादव जी, हम लोग के सभी लोग धैर्य रखेंगे, हम लोग की क्लासें प्रारंभ होने वाली हैं, और अभी बहुत जल्द हम लोग की क्लासें चालू होने वाली। आज लेट हुआ, कल नहीं लेट होगा। और चूँकि हम लोग के सभी क्लासें अब ऑनलाइन चलेंगी रेगुलर, क्योंकि जो टेक्निकल समस्या थी आज दूर हो गई है, तो आप शीघ्र तैयार रहिए, अभी क्लासें हम लोग की प्रारंभ होने वाली है। फोटो ले लीजिए मोबाइल, समझ में आपको डायरेक्ट समझ में आ गया? कैसे पढ़ते थे आप?
समझ में आया? सोचिए कितना घंटे पढ़ते थे। देखिए इस तरह पढ़ेंगी हम लोग नहीं पढ़ पा रहे। नहीं सर, हम आपके वजह से डेली मेरा 12 बजे